हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.1 एक्सरसाइज का लास्ट सम 10 करेंगे। इस सम में क्या है? अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, एक सामान का बड़ा ट्रक है, ठीक है, जो कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में? 25 मिनट्स में। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, ठीक है, स्पीड जो है यहाँ पे वो सेम है। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? कह रहा है कि अगर स्पीड सेम है देन वो ट्रक 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा। ट्रेवल मीन्स कुछ डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो दैट मीन्स 5 आवर में अगर स्पीड सेम है तो 5 आवर्स में वो ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज दी हैं जिनमें वेरिएशन हो रहा है। एक तो टाइम है, दूसरा डिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, टाइम हमें मिनट्स में दिया, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया है। तो टाइम जब हमारा जहाँ पे देखो, अगर टाइम हमारा 25 मिनट्स था तो डिस्टेंस कितना कवर किया लोडर ट्रक ने? 14 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट में क्या लिखा है? इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 5 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर स्पीड सेम है। तो यहाँ पे देखो कि 5 आवर्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या टाइम जो है, ये वाला टाइम जो है ये उसने 5 आवर्स में दिया है, जबकि मेरे पास टाइम मिनट में है। तो मैं क्या करूंगी, इस आवर्स को मिनट में कवर करूंगी, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी है वो मैं लेट कर लेती हूँ। मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास y है, ठीक है, डिस्टेंस। तो जो लेट किया है वो लिखेंगे सबसे पहले। लेट द डिस्टेंस इक्वल टू कितना है? y। ठीक है, ये लोडेड ट्रक के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है 5 आवर्स में वो मैंने लेट किया y। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि वी नो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ इस टेबल को एडजस्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, हमें कितने आवर्स दिए हैं? 5 आवर्स दिए हैं, तो हम 5 को कवर करेंगे। तो दैट मीन्स 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 60 मल्टीप्लाई 5 मिनट्स, वो कितने आ जाएंगे? 300 मिनट्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 5 आवर्स लिखा है, वहां पे अब मैं क्या लिखूंगी? 300 मिनट्स। क्योंकि मुझे टाइम जो है ना वो सेम करना है। रेशो में क्या होता है कि सेम चाहिए दोनों, जिनका मैंने कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे 5 आवर्स की जगह मैं क्या लिखूंगी? 300 मिनट्स। दैट मीन्स 300 मिनट। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन कौन सा है, ठीक है, वेरिएशन कौन सा है। वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन कौन सा वेरिएशन है? देखो, अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है कहीं भी पहुंचने में, ठीक है, दैट मीन्स आपने टाइम अगर ज्यादा लग रहा है दैट मीन डिस्टेंस भी ज्यादा कवर किया होगा। टाइम कम लगा है तो टाइम कम तभी लगेगा अगर डिस्टेंस कम होगा। तो ये क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है दैट मीन्स आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा तभी टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज के इंक्रीज होने के कारण दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टाइम एंड देयरफॉर टाइम, बिकॉज टाइम एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट proportion। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्यों है? क्योंकि जैसे टाइम बढ़ रहा है तो टाइम का बढ़ने का कारण क्या है कि आपका डिस्टेंस ज्यादा है।
तो जैसे टाइम बढ़ रहा है जैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहेगा, दैट मीन्स ये फिर डायरेक्ट रिलेशन है। देयरफॉर रेशो क्या होगी, इक्वल होगी 25/14 इक्वल 300/y। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 25/y 25 multiply y equal 300 into 14. Okay, now y is here, 300 multiply 14 upon 25. now अब आपको क्या करना है, टेबल रीड करना है। ये देखो 25 के टेबल पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां आप क्या कर सकते हो 5 का टेबल भी रीड कर सकते हो, तो आप 25 का भी रीड कर सकते हो। 25 वन सा, पेन चेंज करते हैं, ये 1 जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो दैट मीन्स 12 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 14 48, 12 168, दैट मीन्स y इक्वल टू 168। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ट्रक है 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 168 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।